Good afternoon, class third. This is our social studies book Globetrotters. So last वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था. उसमें हमने ये जाना था कि अर्थ की शेप कैसी है और हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में कि हमारी अर्थ की शेप कैसे पता चली हमें कि राउंड है ना. उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे. अब हम अर्थ के बारे में और ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पता करते हैं. सो दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 3, मोर अबाउट अवर अर्थ, यानी कि मोर और ज़्यादा, अबाउट बारे में, अवर अर्थ हमारी अर्थ के बारे में और भी ज़्यादा बातें. ठीक है. गेट गोइंग. अहाना's mother tells her to wait till nightfall to call her aunt who lives in the USA. तो अहाना की मदर अहाना को कहती हैं कि वो अंधेरा होने का यानी कि रात होने का वेट करें अपने आंट को फ़ोन करने के लिए. Who lives in the USA, जो कि कहाँ रहती हैं? USA में रहती हैं. अहाना ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपनी आंट से बात करने के लिए रात होने का इंतज़ार करें? पता नहीं, आगे देखते हैं. She says it is night time in the states. वो कहती हैं कि अभी रात हो रही है USA में. She says it is night time in the states. वो कहती हैं कि अभी USA में रात है. When we have day here, जब यहाँ पे दिन है. यानी कि अहाना कहाँ पे है? इंडिया में है. और उसकी आंट कहाँ पे है? USA में है. तो उसकी मदर कहती हैं कि अभी यहाँ तो दिन है पर USA में अभी रात है, इसीलिए जब यहाँ अंधेरा हो जाए तब फ़ोन करना, अभी फ़ोन मत करो. ठीक है. हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अहाना वंडर्ड. अहाना चौंकती है. अहाना ऐसा सोचती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई यहाँ तो अभी दिन है और वहाँ रात है. यही तो फैक्ट हमें इस चैप्टर में पता लगेगा, इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है. वी विल रीड अबाउट, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इसका एक ब्रीफ सा डिस्कशन है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. क्या अर्थ मूव करती है? हाँ, बिल्कुल करती है. और यही तो मूवमेंट हमें इस चैप्टर में देखनी है. अर्थ दो तरीके से मूव करती है. ठीक है. एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है और एक रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ. तो हम वो दोनों ही बातें सीखेंगे. ग्लोब एंड मैप. ग्लोब क्या है? अर्थ का ही एक मॉडल है, यानी कि हमने अर्थ को एक बॉल या एक गोल से बॉल के अंदर डिस्कवर कर दिया है. उसमें रिप्रेजेंट किया है कि हमारी अर्थ कैसी है. और मैप, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया या फिर हमारे वर्ल्ड का मैप हमने ड्रॉ करा है जिससे हमें इजीली पता चल सके कि कौन सी जगह कहाँ पे है. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशंस हैं, इसके बारे में अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. डायरेक्शन. हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शंस के बारे में सुना है. कैसे पता चलेगा कि हम ईस्ट डायरेक्शन में हैं या वेस्ट डायरेक्शन में हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे. इन द प्रीवियस चैप्टर we discussed that the shape of our earth is round. in the previous chapter, यानी कि पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में we discussed, हमने डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था? that the shape of our earth is round, कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है? राउंड है. इन द प्रीवियस चैप्टर, जिस तरीके से बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुनेंगे. इन द प्रीवियस चैप्टर we discussed that the shape of our earth is round. कैसी शेप है हमारी अर्थ की? राउंड शेप है. कैसी शेप है? राउंड शेप है. Like an orange. किसकी तरह? एक ऑरेंज. ऑरेंज क्या होता है? संतरा, है ना. तो किसकी तरह है? एक ऑरेंज की तरह है. It is slightly flat at the top and the bottom. ये स्लाइटली यानी कि हल्की सी फ्लैट है. कहाँ पे? टॉप में यानी कि सबसे ऊपर में, और बिल्कुल नीचे यानी कि जैसे ये एक ऑरेंज है इसी तरीके से अर्थ है. कैसी? जो इसका टॉप पार्ट है वहाँ से तो थोड़ी फ्लैट यानी कि बैठी हुई है, इसके बॉटम से भी ये बैठी हुई है, और बीच में ये कैसी है? राउंड. ठीक है. एंड इज बल्ब्ड
इन द मिडल, बीच में से कैसी है, बर्ग। बर्ग का मतलब होता है उभार, ठीक है, यानी कि उभरी हुई है, मोटी है, फूली हुई है, ठीक है। तो क्या समझ में आया? इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड दैट द शेप ऑफ अवर अर्थ इज राउंड। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अर्थ की शेप कैसी है, राउंड, लाइक एन ऑरेंज। किसकी तरह? एक ऑरेंज की तरह। ऑरेंज कैसा होता है? इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप, टॉप से, एंड द बॉटम, टॉप और बॉटम से तो ये कैसी है, फ्लैट है, एंड इज बल्ज्ड इन द मिडल, और बल्ग है कहाँ पे, मिडल में। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि अर्थ की शेप राउंड थी, ये तो हमने पिछले चैप्टर में सीखा है। और कैसी थी, टॉप और बॉटम से तो फ्लैट है, ठीक है, हल्की सी फ्लैट है, और बीच के पार्ट उसका मोटा है, उभरा हुआ है, बल्ज्ड है, ठीक है। उसके बाद द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। फ्लैट एंड, जो ऊपर का फ्लैट एंड है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। द फ्लैट एंड एट द टॉप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। क्लियर है? फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड द वन एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। और जो नीचे की साइड है उस पोल को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो अर्थ है हमने उसको 2 पोल्स में डिवाइड कर दिया। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने, जो नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ, ठीक है ना, उसको हमने बोल दिया नॉर्थ पोल, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया नीचे वाले पोल को हमने क्या कह दिया, साउथ पोल, ठीक है। The flat end at the top is called the North Pole and the one at the bottom is called the South Pole. Clear है? If we join the North and the South Pole with the line through the center of the earth, the imaginary line so formed is called the axis. तो अब axis क्या है? देखो ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें दिया हुआ है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, कहाँ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ये देखो ये एक लाइन रफली बनाई है हमने, क्योंकि एग्जैक्टली कोई लाइन है नहीं अर्थ के ऊपर, ठीक है। आपको क्लियर होगा कि ये जो लाइन बनाई ये क्या हुआ, ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने ज्वाइन कर दिया, अर्थ को बीच में से ये कट कर दिया, ठीक है, अर्थ के सेंटर से बन रही है ये लाइन, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को, एक्सिस बोलते हैं। इफ वी ज्वाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, अगर हम ज्वाइन कर दें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ दें विद अ लाइन, एक लाइन के साथ, थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के सेंटर से पास हो, द इमेजनरी लाइन, इमेजनरी का मतलब जो चीज वास्तविक ना हो, ठीक है ना, जिसको हम सिर्फ माने, वैसा हो ना। तो ये अंदाजे से हमने एक लाइन, ऐसे अर्थ के बीच में कोई लाइन नहीं है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक के लिए, ये सिर्फ हमने एक मान लिया है अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है ना। तो ये जो इमेजिनरी लाइन बनेगी, सो फॉर्म्ड, जो ये लाइन बनेगी इज कॉल्ड द एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, नॉर्थ पोल जो अर्थ के टॉप एंड पे एक फ्लैट एरिया है, जो उसका सेंटर है, वो तो हो गया नॉर्थ पोल। उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट हो गया, उसको हमने कह दिया साउथ पोल। जहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने ज्वाइन करे, वो इमेजिनरी जो लाइन हुआ उसको हमने क्या कह दिया, एक्सिस कह दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की मूवमेंट कैसे होती है। अर्थ शोज 2 टाइप ऑफ मूवमेंट एट द सेम टाइम। अर्थ 2 तरीके की मूवमेंट दिखाता है एक ही बारी में, यानी कि अर्थ 2 तरीके से घूम रहा है एक ही टाइम में, 2 तरीके से। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लाइफ टाइम आपको याद रहना चाहिए ये टॉपिक, ठीक है ना, बहुत आगे तक काम आएगा, इसीलिए अभी से इसको ध्यान से सुनेंगे। अर्थ 2 टाइप से, अर्थ कैसी मूवमेंट दिखाता है, 2 टाइप की मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। कौन सी? फर्स्ट वन इज रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब है देखते हैं। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप। एक लट्टू तो हम सभी ने देखा होगा, खेलने वाला लट्टू होता है, उसके ऊपर और नीचे एक पिन पॉइंट होता है, ठीक है। अभी हम स्पिनर
बोलने लग गए हैं मॉडर्न टाइम में उसे। स्पिनर देखे होंगे, लट्टू तो शायद आप लोगों ने ना भी देखे हों। तो वो जो स्पिनर होता है वो क्या होता है, सेंटर से मतलब एक ही पॉइंट पे घूमता रहता है ना। तो वो एक जब पॉइंट पे घूम रहा है एक सेंटर से, जैसे ये अर्थ हो गई, मान लो हमने इस पेंसिल को क्या मान लिया, अर्थ। अब ये इसी पॉइंट पे घूम रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे जब ये अर्थ घूम रही है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये जो अपने ही पॉइंट पे घूम रही है इसको क्या कहेंगे, रोटेशन क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रोटेशन। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सेस, ये जो इसका एक्सेस है इसी पे ये घूम रही है। अर्थ की जो डायरेक्शन है घूमने की वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हमेशा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से मूवमेंट होती है अर्थ की। किस तरीके से, यहाँ से जाएगी इस तरीके से, ठीक है। सो द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सेस लाइक अ टॉप, एक लट्टू की तरह अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, अपने एक्सिस पे अर्थ घूमती रहती है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से समझेंगे। जब अर्थ अपने, जैसे कि ये इसको हम मान लेते हैं साउथ पोल और इसको हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल। अब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है तो ये क्या हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन, ठीक है। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सेस लाइक अ टॉप, एक लट्टू की तरह अपने एक्सेस पे अर्थ घूम रही है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, इस मूवमेंट को, अर्थ की इस मूवमेंट को हम क्या कह देते हैं, रोटेशन, ठीक है। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये कौन सी डायरेक्शन में घूमती है, हमेशा वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमेगी। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उसको 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में, यानी कि 24 घंटे मतलब का क्या हुआ, एक दिन, ठीक है ना। जब अर्थ घूमती है तो वो एक दिन में पहले रात हुई है ना, उसके बाद धीरे धीरे दिन हुआ, यानी कि उसने अपना एक राउंड कंप्लीट कर दिया। तो दो बातें हमें सीखने को मिली यहाँ पे, क्या क्या, एक तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, दूसरी 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने में। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस कॉजेज डेज एंड नाइट। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ के डेज और नाइट्स कैसे बनते हैं, तो रोटेशन के कारण, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन के कारण ऑन इट्स एक्सेस, क्योंकि अर्थ अपने एक्सेस पे ही रोटेट करती है, तो रोटेशन के कारण क्या बनते हैं, डेज एंड नाइट्स, यानी कि दिन और रात। किस वजह से बनते हैं, अर्थ की रोटेशन के कारण। क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि अर्थ की रोटेशन से क्या होता है, तो अर्थ की रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। क्या होता है, दिन और रात बनते हैं, ठीक है। द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ डे, वो साइड अर्थ की जो कि सन की साइड फेस हो, अर्थ की जिस साइड का सन की साइड फेस होगा, हैज़ डे, वहाँ क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सन है ना, यहाँ पे क्या हो गया, सन हो गया, और इसके सामने अर्थ की जो भी पार्ट है, इसके सामने अर्थ का ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि सन रेज कहाँ तक, यहाँ तक ही जा पाएंगी, इसे पीछे वाली साइड तो नहीं जा पाएंगी, है ना। तो ये जो पार्ट होगा उस साइड क्या होगा, दिन होगा, और जिस साइड हम अर्थ को नहीं देख, अर्थ का जो फेस सन की साइड नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, रात होगी। इसको करने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। रात के टाइम आप लाइट के सामने खड़े हो जाएं, जिस साइड आपका फेस है, आपकी उस पूरी साइड पे क्या रहेगा, लाइट रहेगी, है ना, वो एकदम क्लियरली दिखाई देगी। आप खुद ना खड़े हों, अपने भाई बहन किसी और को खड़ा करके देखें, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। तो जो मान लो आपने अपने भाई को खड़ा कर दिया, तो आपका भाई जिस साइड से लाइट के सामने होगा, वो वाली साइड बिल्कुल चमक रही होगी, एकदम
क्लियरली दिखाई देगी और उसके बैक साइड पे एकदम अंधेरा होगा, वहाँ आप नहीं देख पाएंगे। या फिर आप सिंपली लाइट के सामने अपने हैंड को देखो, मैंने यहाँ पे हैंड रखा तो ये वाली साइड पे लाइट है, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि लाइट इस पार्ट में जा रही है जहाँ तक आप देख पा रहे हैं। इसके अपोजिट साइड लाइट नहीं जा रही तो यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा होगा। क्लियर सी बात होगी, है ना। आप इसको लाइट के सामने भी करके देख सकते हैं, सामने वाली साइड तो क्या होगा, उजाला रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक कैंडल ले लेंगे, ठीक है, या फिर आप टॉर्च ले सकते हैं, कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देंगे और क्या करेंगे, देखेंगे टॉर्च के सामने अपने हाथ को रखेंगे तो देखेंगे कि टॉर्च जिस साइड पे हैंड की पड़ रही है वहाँ पे तो क्या होगा, रोशनी होगी, उजाला होगा, और जो उसकी बैक साइड होगी वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। क्लियर है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डेज एंड नाइट्स। तो रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। क्लियर है। रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। द साइड ऑफ अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ डे। जिस साइड अर्थ की जो साइड सन के फेस करती है, यानी कि सन के सामने होती है, वहाँ पे क्या होता है, दिन होता है, डे होता है। जबकि while the other side has night, जबकि जो दूसरी साइड होती है वहाँ क्या होता है, रात होती है, ठीक है। The other side, which is dark, gradually rotates towards the sun and this causes day on that side. तो अब क्या होता है, जो दूसरी साइड है which is dark, जहाँ अभी अंधेरा है, वो रोटेट करती है, वो घूम रही है towards the sun, और घूमते घूमते सन की डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। जब वो सन की डायरेक्शन में आ जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, डे, वहाँ पे लाइट आ जाएगी फिर, है ना। और जिस साइड पहले लाइट थी वहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा वो वाला एरिया। तो ऐसे ही क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। क्लियर है। सो ये हमारी मैं इस वीडियो में यहीं तक करवाऊंगी ताकि आपको क्लियरली ये टॉपिक समझ में आए। इस वीडियो को 2 या 3 बार ध्यान से सुनेंगे, बार बार इसकी रीडिंग करेंगे मल्टीपल टाइम्स। और ये जितने भी, जैसे नॉर्थ पोल हमने डिस्कस किया, साउथ पोल डिस्कस किया, एक्सिस डिस्कस किया, यहाँ पे मूवमेंट कितने टाइप की है, या रोटेशन क्या होता है, या रोटेशन के साथ रोटेशन की डायरेक्शन क्या है अर्थ के रोटेट करने की, या कितना टाइम लेता है अर्थ को रोटेट करने में, वन कंप्लीट रोटेशन होने में अर्थ कितना टाइम लेता है, या फिर दिन और रात किस वजह से बनते हैं, या उनसे क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ तक देखा। दूसरी जो मूवमेंट होती है, फर्स्ट वन इज़ रोटेशन एंड सेकंड वन इज़ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन को समझने के लिए आपको पहले रोटेशन क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी आप रोटेशन को अच्छे से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए आप इसी को बार बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू।